गुड इवनिंग बच्चों जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कैसे समझते हैं, देखो सपोज करो कि हमारे पास कोई वेव है, ठीक। अब इस वेव की, जैसे मान लो एक वेव है, इस वेव की डिफरेंट वेवलेंथ होगी, ठीक, डिफरेंट वेवलेंथ होगी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। इस वेव की डिफरेंट वेवलेंथ होगी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना, किसको, एक वेव है जिसकी डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना। कैसे अरेंज करना है? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। एक वेव है जिसकी डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हमको अरेंज करना है। कैसे? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्या कि अगर कोई वेव है तो उसकी डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हमको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये अरेंजमेंट है किसका? डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैसे? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में, फॉर्म में, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या तो फ्रीक्वेंसी के घटते हुए फॉर्म में। क्या है एक बार और देखते हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। यहां देख रहे हो कि हमने लेमडा एम, ठीक, यहां लिखा है, ये क्या है? वेवलेंथ है लेमडा, और एम का मतलब क्या है? इसकी यूनिट क्या है? मीटर है। हमने वेवलेंथ यहां लिख दिया है, ठीक। नीचे हमने म्यू लिखा है और इसकी यूनिट लिखी है पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। अब देखो एक डाउट एक आप फेस कर सकते हो। ये कॉस्मिक रेस जो है, कुछ बुक में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं, कुछ बुक इसको नहीं मानते। तो फिलहाल हम इसको मान के पढ़ रहे हैं कि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इसको शुरू किया है 10 to the power -18 से, 10 to the power -14, 10 to the power -10, 10 to the power -6, 10 to the power -2 और 10 to the power 2। फ्रीक्वेंसी का देखो 10 to the power 26, 10 to the power 22, 10 to the power 18, 10 to the power 14, 10 to the power 10 और 10 to the power 6। तो जो ये वाला रीजन है इसमें आती है कॉस्मिक रेस, लेकिन कुछ जो बुक्स हैं, या कह सकते हो कि न्यू एडिशन में जो बुक आ रही है, तो कॉस्मिक रेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं मानते। कॉस्मिक के बाद आती है गामा रेस, गामा के बाद आती है एक्स रेस। अब देखो इस एक्स रे यानी 10 to the power -10 से 10 to the power -6 से पहले एक रीजन होता है, इस रीजन को कहते हैं यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। बात समझ में आ रही है? यूवी रीजन। यूवी के बाद आता है हमारा विजिबल रीजन, ठीक, और विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड। सबसे पहले क्या आएगा एक्सरे के बाद? यूवी रीजन, यूवी के बाद विजिबल रीजन, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, और उसके बाद माइक्रोवेव्स, और सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स, ठीक। तो वेवलेंथ बढ़ रहा है इन क्या है? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या देखा कि ये क्या है? अरेंजमेंट है किसका? डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। किस फॉर्म में? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये जो विजिबल रीजन है बेटा, यही बस हमको दिखाई देता है, इसी को हम क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं, ठीक। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो हमने क्या देखा कि एक वेव है, उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम अरेंज करते हैं। कैसे? लिखा है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि
लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, इसकी यूनिट मीटर है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, इसका यूनिट पर सेकेंड है। तो हमने डिफरेंट वेव्स रखी है। कॉस्मिक के साथ थोड़ा विवाद यह है कि कुछ बुक्स इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं मानती। कॉस्मिक है, उसके बाद गामा, एक्सरे, उसके बाद हमारा यूवी रीजन आता है, ये हमको दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने वाला कौन सा है, विजिबल रीजन। उसके बाद क्या हमारा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। अगर वेवलेंथ की बात करें तो देखो सबसे कम यहाँ 400 नैनोमीटर और सबसे ज्यादा 700 नैनोमीटर, यानी वॉयलेट जो है वो क्या है, इसका वेवलेंथ कम है और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और हम जानते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो ये बेटा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम डिफरेंट वेव्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में रखते हैं। ठीक, तो ये देखा आपने। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं इसके बेसिस पे। ये समझ में आया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, अरेंजमेंट है किसका, डिफरेंट वेव्स का इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। चलो इसको इरेज करते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस कॉन्सेप्ट पे बेस करती है, तो ये बेस करती है वेव कॉन्सेप्ट पे। थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए। ये बेस करती है वेव कॉन्सेप्ट पे। अब ये वेव कॉन्सेप्ट जो है बेटा, ये हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। ठीक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव कॉन्सेप्ट है वो कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कुछ फिनोमेना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, वो फिनोमेना इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ती है पार्टिकल नेचर की। समझे कि नहीं मेरी बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि वेव कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, वो कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। लेकिन कुछ फिनोमेना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर होता है, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। तो आओ समझते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है थोड़ा समझो। हमने एक सील ट्यूब लिया है, हमने एक सील ट्यूब लिया, इस सील ट्यूब के अंदर एक मेटल का पीस लिया है, ठीक। यहां पे एक हमने डिफ्लेक्शन के लिए लगा दिया, एक यहां डिटेक्टर लिया। यहां पे जब रेडिएशन डालेंगे, ठीक, जब रेडिएशन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट होंगे, निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी करंट का फ्लो हो रहा है। तो हमने बोला कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मेटल सरफेस पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मेटल के सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझे डेफिनेशन? ejection of electron from the surface of metal, ejection of electron from the surface of metal with a light of suitable frequency falls on the surface of the metal। जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उस मेटल के सरफेस पे पड़ती है और वो फ्रीक्वेंसी, वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी जिसको मेटल के सरफेस पे डालने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो ये मेटल का सरफेस है,
अब इस पे इतनी फ्रीक्वेंसी डाले कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को जिसको मेटल के सरफेस पे डालने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी की लाइट जिसको मेटल के सरफेस पे डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। और इस फिनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जिस सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, एक बार देखते हैं इसके ऑब्जर्वेशन क्या है। Electrons are ejected from the metal surface as soon as beam of light falls on the surface. जैसे ही इलेक्ट्रॉन सरफेस, जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे पड़ेगी, फॉरन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, फॉर इच मेटल सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। जैसे मान लो अलग अलग मेटल है, तो अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग होगी, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगला क्या है? The kinetic energy of ejected electron, ये वाला, the kinetic energy of ejected electron is directly proportional to frequency। जो ejected electron है वो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट से वो इंडिपेंडेंट है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। चौथा क्या है? Number of electron ejected depends upon intensity and brightness of light। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस ऑफ लाइट। अब अगर इसमें ग्राफ खींचे, किसमें? काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो हर फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, तो मान लो यहां से होगा तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। इसका मतलब क्या है कि हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते, और जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उस फ्रीक्वेंसी और इस काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। उस फ्रीक्वेंसी और इस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। ठीक, तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या टॉपिक है, इसको इरेज कर देते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसने बोला रेडिएशन इज इमिटेड डिसकंटिन्यूअसली, मतलब रेडिएशन डिसकंटिन्यूअसली निकलता है, नॉट कंटिन्यूअसली। ठीक, और कैसे निकलता है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। कैसे निकलता है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? क्वांटम बोलते हैं। एक बार और देखते हैं। प्लैंक ने बोला रेडिएशन इज इमिटेड डिसकंटिन्यूअसली एंड नॉट कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। किस फॉर्म में निकलता है? स्मॉल पैकेट के फॉर्म में। इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, इसको क्या कहते हैं? क्वांटम। ठीक, अगर लाइट के कंसर्न में लिखेंगे तो इसको कहेंगे फोटॉन्स ऑफ एनर्जी। अगर लाइट के कंसर्न में लेंगे तो इसको क्या कहेंगे? फोटोन ऑफ एनर्जी। अब बोला इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद वन क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स ने बोला, अब ये प्लैंक जो क्वांटम थ्योरी है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और सपोर्ट करता है। इसने क्या बोला कि रेडिएशन इज इमिटेड डिसकंटिन्यूअसली एंड नॉट कंटिन्यूअसली। ठीक, दो बातें बोली। और निकलता कैसे? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और उस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम बोलते हैं। लाइट के कंसर्न में इसको क्या कहेंगे? फोटॉन्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। प्लैंक ने बोला अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन क्वांटम, यानी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम जानते हैं E, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो H आएगा। यही H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। अब हम जानते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन लेमडा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? HC अपॉन लेमडा। ठीक, तो ये है बेटा प्लैंक क्वांटम थ्योरी। बहुत आसान है। इसमें आपको एक बात याद रखना है कि इसने क्या बोल, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सपोर्ट करता है, और रेडिएशन जो निकलता है वो डिसकंटिन्यूअसली निकलता है, नॉट कंटिन्यूअसली। लाइट के कंसर्न में इसको फोटॉन्स ऑफ एनर्जी कहेंगे, और जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है न्यू इक्वल टू C अपॉन लेमडा, तो हमने E इक्वल टू SC अपॉन लेमडा लिखा, जो
एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे आपको कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।